गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे अपना पाठ 2 वर्णमाला और मात्राएं। पाठ में हमने वर्णों के बारे में जाना। वर्ण क्या है, वर्णों के भेद क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होती है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक और आगत ध्वनियों के बारे में पढ़ा। स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं किस प्रकार प्रयोग में आती हैं वो हमने जानी। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर और द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं इनके बारे में भी हमने पढ़ा। र के विभिन्न रूप, र का प्रयोग किस किस तरीके से होता है उनके रूप हमने जाने। और फिर हमने किया पाठ से संबंधित ये अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने कर लिया था। आज हम करेंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में शब्दों में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। पहले हमने शब्दों को जोड़कर लिखना सीखा था, अब जो है शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। पहला ये आपके लिए किया हुआ है, बिल्कुल इसी तरह ध्यान रखते हुए आप इसके वर्णों को इस तरह से अलग करेंगे। अगर शब्द दिया है तो एक एक वर्ण के स्वर और व्यंजन अलग करेंगे, ठीक है। पहले है माँ, म में आ है, म में क्या जुड़ा हुआ है स्वर आ, तो म में से आ बाहर आया माँ। और इसी तरह ला, ल में से आ बाहर आ गया तो माला, ठीक। अब है मालिक, तो पहले ये शब्द में पहला वर्ण है माँ, यानी कि म प्लस आ। जब स्वर बाहर आ जाता है तो व्यंजन आधा रह जाता है, और आधा दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, नीचे हलंत लगाना होता है, ठीक है। पहले वर्ण का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। अब है लि, लि प्लस ल में कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, छोटी ई की, तो यहां पर लिखेंगे छोटी ई और ल हलंत के साथ। अब है क में कौन सा स्वर जुड़ा है, अ, तो यहां पर हम लिखेंगे अ और क के नीचे लगाएंगे हलंत। अब इसी तरह रेलगाड़ी, र में कौन सा स्वर जुड़ा है, मात्रा लगी है ए की, तो र प्लस ए और र आधा हो गया। फिर प्लस ल में क्या जुड़ा हुआ है, अ और गा, ग में आ और ड़ी, ड़ में बड़ी ई, ठीक। तो इस तरह से आप इनके वर्ण को अलग करके लिखेंगे। अब है अखबार, अ ये स्वर है, इसमें से कुछ भी अलग नहीं होगा, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते। तो स्वर जो है अ ऐसे ही रहेगा, आधा नहीं करना है इसको। और फिर क्या है ख में अ जुड़ा हुआ है, ख व्यंजन है। ब प्लस आ और र में जुड़ा है अ, ठीक। अब इसी तरह पत्ता, यहाँ पे हलंत लगाएंगे। और अब है पत्ता, प में जुड़ा है अ, स्वर बाहर तो व्यंजन अधूरा आधा। अब है त, ये पहले से ही आधा है तो इसलिए इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है। अब है ता, इसमें लिखेंगे त प्लस आ, पत्ता, ठीक। तो इस तरह से वर्णों को अलग करके लिखेंगे। अब है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर, ये कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे।
स्वर और व्यंजन में अंतर लिखिए। स्वर और व्यंजन अंतर दिखाने के लिए मैंने बताया था ना, लाइन खींच के इधर स्वर इधर व्यंजन। तो स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक। अब है मात्रा। मात्रा किसे कहते हैं? जब स्वर को, किसी भी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। जब स्वर को हम, जैसे ये है स्वर, इसमें हम मिला देते हैं व्यंजन में तो इसका रूप बदल जाता है। तो उसी बदले हुए रूप को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यानी कि म में कौन सी मात्रा लग गई यहाँ पर? आ की मात्रा। ठीक। तो आप उत्तर लिखेंगे, जब स्वर को व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसका रूप बदल जाता है। स्वर के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। ठीक। अब है संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर। फिर उसी तरह अंतर स्पष्ट करने के लिए लाइन खींचेंगे बीच में, इधर संयुक्त व्यंजन लिखेंगे, इधर द्वित्व व्यंजन लिखेंगे। संयुक्त व्यंजन, जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक। और द्वितीय व्यंजन में क्या लिखेंगे? जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर रहित व्यंजन के साथ मेल होता है तब वे द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है ना? तो आप कॉपी में 2 प्रश्न करेंगे अपने। एक तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 2 जो दिया हुआ है, 2 शब्द लिखिए, संयुक्त व्यंजन वाले, संयुक्त अक्षर वाले, द्वितीय व्यंजन वाले और आगत ध्वनियों वाले, और ये प्रश्न उत्तर। ये कार्य आप अपनी कॉपी में करेंगे ठीक ऐसे ही जैसे यहाँ पर मैंने किया हुआ है। यहाँ पर 2 शब्द लिखने हैं इसी तरह से। ठीक है। और फिर प्रश्नों के उत्तर, स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट करना है, स्वर इधर और व्यंजन इधर। मात्रा किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन और द्वितीय व्यंजन में अंतर लिखिए। ठीक है ना? तो इस तरह से आप अपने कार्य को, इन दोनों प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में करेंगे। एक ये 2 शब्द लिखो और दूसरा प्रश्नों के उत्तर। ठीक है ना? तो आज आपका पाठ यहीं पे समाप्त होता है। पाठ को अच्छे से पढ़िए। जो कार्य आपको कॉपी में करने के लिए कहा गया है उसे ध्यानपूर्वक सुंदर राइटिंग में करिए। ठीक है? और जो भी पढ़ाया गया है उसे अच्छे से याद भी कीजिए।